ओम परतत्वे सदालीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेस्तं तं नमाम्यहम्। श्रद्धेय स्वामी युगस्थानंद जी महाराज जी को मेरा सादर नमस्कार कि कम से कम ये इंटरनेट और कैमरा के मार्फत हम जुड़ रहे हैं और रामकृष्ण मिशन इंदौर के विवेकानंद यूथ फोरम में जितने सारे सदस्य हैं और विशेष करके जो इतना सुबह सुबह संडे मॉर्निंग में इतना जल्दी जो आके जुड़े हैं, तो इनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सब मिलके यहाँ स्वामी जी का जो ज्ञान योग है उसका ऊपर जो प्रवचन दिए थे, मनुष्य का यथार्थ स्वरूप द्वितीय अध्याय जो आता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम झांकने का कोशिश कर रहे हैं। सचमुच जो चैप्टर है बहुत बड़ा है और तत्व भी जो है बहुत गहरा है। तो हम थोड़ा सा एक्चुअली ये है इतना फिलोसफी, जैसे आप अगर कभी द्वितीय अध्याय का सुनेंगे ना, ज्ञान का द्वितीय अध्याय जैसा है गीता का द्वितीय अध्याय है, वन ऑफ द टफ ट्रुथ इज बीइंग प्रेजेंटेड, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण ने जो आत्मा का जो वर्णन देते हैं और आज स्वामी जी हमको जहाँ हमारा जो अपना स्वरूप है रियल जो है उसको हमको समझाने का जो कोशिश कर रहे हैं, साथ एक ही बात कहा जा रहा है। हम अगर गीता में अगर ये ऐसा हो आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे कि आत्मा का बनना कैसा है, आज जो बोलते हैं ना मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, यही बात है। मनुष्य वहाँ पे हमने जब थोड़ा जो पढ़ रहे थे उसमें सुना कैसे मनु से हम उत्पन्न हुए हैं, मनु से हुए हैं, उसके मन और मन से मनु, फिर मनु से हम, इसीलिए हमने मनुष्य। तो मनुष्य का स्वरूप क्या है और इसमें एक शब्द जुड़ा है कि यथार्थ स्वरूप क्या है, तो रियल नेचर ऑफ मैन। हम तो मनुष्य जैसे किसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो देखिए मैं कहूँगा मेरा नाम ये है, उनका नाम वो है, मैं 5 फुट 10 इंच का हो, 5 फुट 8 इंच का है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, जो भी है ऐसा बन देते हैं। कोई इतना पढ़ाई में वो है, कोई ऐसा ऐसा हम जो जगत के हिसाब में जो देखते हैं उसी हिसाब से हम खुद को परिचय देते हैं, इसका एक आइडेंटिफिकेशन। आज का जो प्रसंग है वो शायद जो स्वामी जी हमको जहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद को एक दूसरा एंगल से जो सही है उस तरफ झांक के देखें। एक हम जब खुद को देखते हैं, हमारा एक एक स्तर में अपना अपना एक आइडिया होता है, मैं कैसा हूँ। सब लोग खुद का बारे में जानना चाहते हैं, मैं कैसा हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मैं कैसा हूँ, मैंने मैं देखने के लिए कैसा हूँ। उसके बाद आता है मैं पढ़ाई में कैसा हूँ, मेरा मेंटल पावर कैसा है और मेरा जो कल्चरल पावर कैसा है। एक एक एस्पेक्ट को हम देखते हैं। तो कभी और एक उदाहरण देख लीजिए, जब हम कहते हैं कि मेरा घर, तो मेरा जब घर हम कहते हैं, थोड़ी हम सोचते हैं कि वो घर में हूँ, वो घर मेरा है, ठीक है। तो हम जब कहते हैं कि ये मेरा हाथ, तो क्या मैं ये हाथ हूँ, ये मेरा हाथ है। तो मेरा शरीर, तो क्या मैं शरीर हूँ, मेरा मन, तो उससे ही हम वैसे ही हम अगर देखें कि अगर मेरा मन कहते तो मैं वो मन से अलग हूँ, मैं मेरा हाथ से अलग हूँ, मैं मेरा शरीर से अलग हूँ, मैं वो घर से अलग हूँ, वो मेरा घर है, ठीक। तो मैं क्या हूँ? अगर मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं सिर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? उस वहीं थोड़ा हम झांक के देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक वर्णन है। यहाँ पे मनुष्य का यथार्थ स्वरूप मीन्स हम जो खुद को मनुष्य कहते हैं, हमको मनुष्य कहलाता जाता है, तो हम एक्चुअली हमारा क्या स्टाइल। कोई कहते हैं आप सूरज के तस्वीर लेंगे ना,
सूरज का एक तस्वीर अलग अलग होता है, सुबह ले लो एक तस्वीर अलग होता है, शाम का एक अलग तस्वीर होता है। आप थोड़ा जो सैटेलाइट में जाते हैं उनको लिए एक अलग सा तस्वीर होता है। जो मून से एक तस्वीर लेंगे तो उसका अलग होगा, ऐसे तो बदलता जाता है। ये एक हम उपमा देके समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो प्रश्न है हम जो आज पढ़े हैं वहाँ से 2-4 कुछ लाइन्स लेके उसको हम थोड़ा अगर चर्चा कर पाए शायद, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है सचमुच, और बड़ा नहीं थोड़ा कठिन भी है, तो हम जितना हो सके उसको आसान से जो समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि यह जगत सत्य है, तो ये प्रश्न क्यों करें, हम देख ही रहे हैं उसको जगत को, सामने हमारा इतना सारा नीला पर्वत ना पहाड़, मैं सामने में हाथी देख रहा हूँ, बोलूं हाथी नहीं है तो कैसा रहेगा, तो जो देख रहा हूँ तो सत्य है, तो उसके लिए प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे हम अगर ये सत्य को और थोड़ा ये करें कि सत्य, ये जो जब पूछ रहे हैं सत्य मीन्स नित्य रहने वाला है कि नहीं, ये जगत क्या हर समय में इसको सत्य और मिथ्या अगर हम इसको ऐसे ले लें कि नित्य और अनित्य, नित्य मीन्स जो इटर्नल जो रहेगा, अनित्य मीन्स जो ट्रांजिटोरी आता है थोड़ी देर के लिए फिर चला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आलोचना किया जाता है कि जो हम इसमें तर्क मित्र व्यापृत होते हैं, ये जगत क्या सत्य है, अगर सत्य मीन्स नित्य है तो इतना परिवर्तन क्यों। और फिर उसके बाद हम जो आज पढ़ाई किए थे उसके वो प्रश्न आ रहा था, तो अगर सत्य है, देखिए हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाई किया, बहुत मेहनत करके एक मकान बनाए, बहुत मेहनत करके डिग्री हासिल किए, और कुछ दिन के बाद हमारा निधन हो गया, हमारा मीन्स हमारा शरीर का निधन हो गया। जब निधन हो गया क्या सब सारे खत्म हो गए, ना उसमें कुछ रह गया, इतने सारे जिंदगी का मेहनत एक क्षण में खत्म। कोई कहते हैं हम नहीं जानते, जैसे हम अभी सुन रहे थे शून्यवादियों का बात, हम कुछ समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते वो कैसा क्या है। और कोई कहते हैं नहीं, ये खत्म नहीं होता है, ये प्रवाह चलता रहता है। तो कैसे चलता रहता है, तो क्या है प्रवाह, इसको ऐसे कहते हैं। एक ऐसा प्रश्न आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसका जो बेस है स्वामी जी जो लिए हैं वो है एक उपनिषद। हम वेदांत का बात, वेद का जो अंत होता है वेदांत, वो जो वेद का जो सार अंश होता है, तो वेदांत में जो उसको उपनिषद भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे उपनिषद है, लेकिन 10 उपनिषद को हमने प्रिंसिपल उपनिषद के कहते हैं। और अगर इसमें पहला 3 में इससे आता है ईसा के ना कथा, वो कथा उपनिषद जो है ना वो सबसे प्रिय था स्वामी जी का। क्यों प्रिय था उसका भी बहुत कहानी है। तो उसी में यही प्रश्न आता है, क्या ये जगत सत्य है। और ये प्रश्न में ये हमारा जैसे स्वामी जी बोलते हैं धर्म जीवन शुरू होता है, और ये प्रश्न के उत्तर में हम मानो जैसे हम धर्म जगत का जो श्रेष्ठ सोपान वहां पे पहुंच जाते हैं। तो हम जब बोलते हैं हमारा शरीर जैसे पंचकोश, पंचकोश का जैसे हमारा क्या है, मान लो नंबर्स होते हैं ना 0 से 9, या हम लेटर्स होते हैं अ से ख तक 50 सा लेटर होते हैं, या कुछ न्यूमर्स होते हैं, उसको लेके हम जैसे कुछ न्यूमर्स के इतने सारे नंबर्स बनाते हैं परमुटेशन करके। हाँ, तो ऐसे करके सिर्फ ऐसे अक्षर को भी मिला के हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं, साहित्य कैसा कैसा बनता है, अक्षर तो इतना है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो पंचभूत है उसको लेके हम हमारा जो शरीर बनता है। कैसे, जो मान लो पंचभूतों में पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ऐसे हमको इसको मिला के हमारा जो शरीर बनता है। और एक थोड़ा सा दूसरा एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं हम जो शरीर ना अन्नमय शरीर, अन्नमय शरीर मीन्स हमारा जो शरीर अन्न से बढ़ता है, मिट्टी से पेड़ पौधा होते हैं, वहां से जो सस्य होता है हम उसको खाते हैं, खा के हमारा शरीर जो है ना, ये जो शरीर को हम देखते हैं
अस्थि, त्वक, अस्थि, मांस जो भी है शरीर में, ठीक है ना, मसल्स हो, नर्व्स हो, जो भी है, स्किन हो, सारे है अन्नगत। और उसके बाद हम समझते हैं, इसके बाद वो फिजिकल बॉडी के बाद एक मनोमय, मन, और अन्न हुआ, मन हुआ, फिर उसके बाद आया प्राणमय। वो तीनों जो है ना, वो सारे भौतिक होते हैं। जैसे आप मान लो कि कभी एक एग्जांपल देते हैं, कुछ डिस्कार्ड करते हैं ना आजकल, वो डस्टबिन में फेंकना है, तो बोलते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसको एक जगह में फेंकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर जो उसमें नहीं जाना चाहिए उसको अलग फेंकते हैं, अलग अलग करके, सेगमेंट करके। तो उसी हिसाब से हमारा शरीर जो है, वो जो बॉडी जो आया था, अन्नगत जो था, जो भौतिक थे, वो ये पंचभूत में तो विलीन हो जाएंगे, एक एक सेगमेंट में एक चला गया। लेकिन उसके पारे जो आते हैं आनंदमय कोश, अन्नमय, मनोमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, उसके बाद आनंदमय और विज्ञानमय जैसा होते हैं कि वो ये भौतिक स्तर में नहीं रहते हैं, फिर भी आनंदमय थोड़ा वो बीच में रहता है, विज्ञान को और ये भौतिक जगत का बीच में। ऐसे वर्णन दिया जाता है कि जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है कैसे कैसे अलग लेवल में है। हम जो स्थूल भाव में हम तो समझ पाते हैं कि हमारा शरीर विनाश हो गया, लेकिन मन शायद कहीं रहा, ऐसे ऐसे प्राण कहाँ चला गया। जैसे आप समझ लो एक बैलून है, वो बैलून अंदर कुछ हम एयर जो है, जब तक एयर है बैलून के अंदर तो बढ़िया बच्चा बैलून को लेके खेलता है, ऐसा करता है। लेकिन मानो कभी वो बैलून पंक्चर हो गया, जैसे भी हो, कुछ वेयर एंड टियर से हो या कुछ आघात लग के हो, जब बैलून पंक्चर हो गया तो क्या हुआ, वो अंदर जो बैलून तो काम के लायक नहीं रहा, और तो ऐसे जैसा चमड़ा होके पड़ गया, बस एक रबर का जैसा चीज है, डस्टबिन में जाना है। लेकिन क्या हुआ, उस वायु को जो एयर उसके अंदर था, वो बैलून से बाहर होके इसके अंदर जो होल ब्रह्मांड जो उसका जो वायुमंडल से मिलित हो गया। ऐसा नहीं कि उसका विनाश हो गया। तो आज स्वामी जी का आज जो ये है कि हम हमारा जो खुद का जो परिचय देते हैं, हम बोल के जिसको जानते हैं, हम वो नहीं है। हम खुद को नहीं जानते हैं, हम खुद को एक बहुत अंडर इवैल्यूएशन करके रखे हैं। हम बहुत बड़े हैं, खुद को बहुत छोटा मान के रखे हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मनुष्य का क्रमशः अवनति हो रहा है, कोई कोई बोलते हैं कहीं क्रम विकास हो रहा है, तो लेकिन सब मानते हैं ये इन्वोल्यूशन हुआ और इसके बाद फिर इवोल्यूशन हुआ, क्रम विकास। तो ये अवनति जब होता है, फिर उसका प्रलय आता है, फिर नया संसार का शुरुआत होता है, तो उसमें और एक फ्रेश क्रिएशन होता है, ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन बात जो स्वामी जी कहे उसके अंदर एक है, हमने भी जो थोड़ा विज्ञान पढ़े हैं उसके अंदर आता है कि समथिंग कैन नेवर कम आउट ऑफ नथिंग। आप कुछ पढ़ रहे थे, मंगल पिंड जो मोलस्क ना कुछ कह रहे थे, तो जो भी है तो कुछ तो था, उससे कुछ बढ़ के हम जा रहे हैं, इवोल्यूशन होता है। और हमारे जो दार्शनिक गण है, विशेषकर हिंदू पुराण में जो कहते हैं, बोलते हैं ये हमारा जो सृष्टि है ये एक तरंग आकार में होता है, वेव लाइक ऐसा जाता है। जैसा भी कोरोना का वेव चल रहा है ना, बढ़ जाता है फिर कम घट जाता है, ऐसे ही हमारा जो मनुष्य का जो है, जो संस्कार है, वो खुद का पहचानने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ता है, कमता है। यही मनुष्य कभी खुद को देवता मानता है, कभी सत्य से विचलित नहीं होता है। बोलते हैं सत्य युग में वो इसका इच्छा, अपना खुद की इच्छा से जीता था, मरता था, जब तक चाहेगा तब तक जिंदा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका ऐसा हो गया कि हमारा वो क्षमता ही नहीं रहा, हमसे वो क्षमता जैसे छीन लिए गए, क्योंकि हमने वही मोरल स्टैंडर्ड में खुद को नहीं रख पाए। तो इसे कहते हैं कि जो अभी जो हमारे अंदर जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, स्वामी जी का बात में सरल से समझे, ये है यही कि मानो एक सूरज है, सूरज जो एक है ना, यहाँ पे एक नदी है, बहुत सारा तालाब है,
यहाँ पे एक पानी का ये रखा हुआ है भास में, उसमें सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन वो जो सूरज है, द सन इज नॉट इनसाइड दिस वाटर, ये सूरज का एक एक रिफ्लेक्शन है। हम नदी में देखते हैं, तालाब में देखते हैं, कुआं में देखते हैं, और पानी का एक ग्लास लेके उसको उसमें अंदर देखेंगे, और जो पानी जितना स्वच्छ होगा, जितना जिसमें तरंग कम रहेगा, उसके अंदर उस सूरज का प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा परिष्कार रहेगा। लेकिन फिर भी किसी में भी ओरिजिनल जो सूरज है वो नहीं है, ये सूरज का एक मात्र प्रतिबिंब है। यहाँ पे एक प्रतिबिंब है, वहां पे एक प्रतिबिंब है, वहां पे एक प्रतिबिंब है। तो हम जो शरीर है, जो मन है, जो बल, जिसके जैसे इस सूरज का एक रिफ्लेक्शन होता है हमारे ऊपर, हम कितना खुद को उसके लिए तैयार किए हैं। जैसे पानी को धंधे, जो मड्डी वाटर होगा उसमें रिफ्लेक्शन इतना अच्छा नहीं आएगा, जो क्लीन वाटर होगा उसमें सूरज का प्रतिबिंब उतना अच्छा दिखाई देगा, जो तरंग रहेंगे उसमें सूरज का ठीक ठीक प्रतिबिंब दिखाई नहीं देंगे। तो वो बोलते हैं कि जो हम अभी जो हमारे, हम जिसको मनुष्य कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो जो रियल जो सत्ता है उसका आभास मात्र है, प्रकाश मात्र है। इसीलिए हम प्रकाश में हम तारतम्य देखते हैं। जो विद्यासागर के अंदर होता है तो अन्य सागर में नहीं होता है। जो एक जिसका जितना इवोल्यूशन अच्छा हुए उसके अंदर वो शक्ति का जैसे मैनिफेस्टेशन ज्यादा होता है। तो ऐसा भी है। उसके बाद आते हैं तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कैसा है। सूरज तो हमने थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से लिया। ये जो आत्मा का बात हो रहा है, हम मनुष्य, एक्चुअली बात यहीं पे हम आज खत्म करेंगे कि हम खुद आत्मा है। हम ये पंचभूत का शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम प्राण भी नहीं है, हम उसके परे हैं। तो कैसे हैं वही समझने का धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, कैसे हमारे अंदर वो रिफ्लेक्शन आता है। तो बोलते हैं आत्मा जो भी हो, इसका एक वर्णन दिया जाता है कि वो निराकार है, उसका आकार नहीं है, वो त्रिकाल अबाधित है। त्रिकाल मीन्स ऐसा कुछ कुछ देखते हैं ना, अभी है 1000 साल रहेगा लेकिन उसके बाद नहीं रहेगा। अभी सूरज अभी दिखाई दे रहे हैं, शाम को नहीं दिखाई देंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर के बाद हमारा बात खत्म हो जाएगा। अभी इंडिया में जो हो रहा है अमेरिका में वो नहीं हो रहा है। तो उसको बोलते हैं देश काल पात्र। हाँ, तो त्रिकाल एक होते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य। तो 3 काल में जिसका कभी चेंज नहीं होगा, ये एक है। और दूसरा है कि कभी इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिणाम नहीं होगा, ये एक बड़ा चर्चा का अलग सा विषय है। तो क्योंकि अगर परिवर्तन होता रहेगा, जैसे हमारा शरीर हर वक्त परिवर्तन होता जा रहा है। कैसे? हम कुछ साल पहले बच्चे थे तो हमारा बच्चों के तो मूछ नहीं था, दाढ़ी नहीं था, हम तब उसको हम समझते रहते थे। अभी अपना जुबा हो गए, उसकी भी हम उसको समझने के लिए पूरा वो शरीर जो था वो नहीं रहा। हम कैसे कहें कि वो हम फिर हम हो, तो वो ना तुम, कौन हो तुम? तो बात ऐसा है। फिर मन, जैसे कुछ साल पहले जैसे सोच रहे थे अभी नहीं सोच रहे, ये हर वक्त में परिवर्तन होता जा रहा है। इसको कंपेयर किया गया है एक नदी के साथ। जैसे मानो नदी में हम देखते हैं पानी अनवरत प्रवाह तो चलती रही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो पानी अब यहाँ देख रहे थे वो पानी अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद वो पानी उधर चला गया और नया पानी आया है। हम तो नदी देख रहे हैं, प्रवाह देख रहे हैं, वो जगत का स्रोत को देख रहे हैं, लेकिन वो पानी यहाँ नहीं है, परिवर्तन होता जा रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जो है, हमारा जो सत्ता है वो शरीर के जो नाश होने पर, मन के नाश होने पर हम नाश नहीं होता है। ये गीता में भी ऐसे बात कहा गया था। तो ये गीता में एक श्लोक आता है जो अंतबंत में देहा नित्य शक्ता शरीरेण अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। और ये जो बोलते हैं य एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्नते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्नते। उसके बाद ऐसे चलते, ये आज हम व्याख्यान नहीं करेंगे क्योंकि सीधा सीधा अर्थ है, न जायते, जन्म नहीं होता है, न म्रियते,
मृत्यु नहीं होता है, वो कभी शुरुआत इसका नहीं होता है, वो उसका जन्म नहीं है, वो आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो अज जन्म रहित है, वो शाश्वत, वो शरीर का विनाश होने से नहीं होता है। तो ऐसे हमारा बोलते हैं जैसे शरीर का एक परिवर्तन होता है, जो ये इसको बोलते हैं यम एनम अजम अव्ययम, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। वो ये ज्ञान के अंत में ही ये आएगा बात, कैसे क्यों खत्म नहीं कर सकता है। और तो बोलते हैं कि शरीर का परिवर्तन होता है, जैसे कि पुराना कपड़ा को हम बदल देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा का नया शरीर को धारण कर लेता है। और इसको वायु दहन कर नहीं, उड़ा नहीं सकता, अग्नि इसको दहन कर नहीं सकता, इसको पानी भिगा नहीं सकता, तो इसको अस्त्र काट नहीं सकता। ऐसे ऐसे करके हम, ये नित्य है, ये सर्वगत है, ये स्थाणु, ये अचल, ये कहीं नहीं जाता क्योंकि हर जगह में। तो इसको ये आकार कह रहे हैं कि इसका कोई आकार नहीं, निराकार। क्यों? आकार होने से इसका सीमा आएगा, एक लिमिटेशन आएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। और हम अगर इसको कोई व्यक्ति के अंदर इसको सीमा में रख देंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। स्वामी जी का कहना है कि हम खुद ही ये जगत है, जगत मेरा ही एक जो हम अगर हमको एक छोटा सा बॉडी के साथ जो आइडेंटिफाई नहीं करके, मन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करके, जो जो अनंत, जो अपरिवर्तनीय जो शक्ति है उसको साथ हमको देखें कि हम उसी का ही एक, हमारे ये शरीर का माध्यम से, मन के माध्यम से इसका एक प्रकाश हो रहा है। तो बोलते हैं एक्चुअली हमको कुछ नहीं बनना है। ओके, एग्जाम्पल देते हैं स्वामी जी, वो एक पर्दा का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक कुछ है, मैं और मेरे दूसरा में एक दृश्य के बीच में पर्दा है। पर्दा जब जितना एक होल है उसके अंदर हम उसको देखते हैं, होल के मार्फत से देखते, जब ये होल बड़ा हो जाता है तब बाहर का दृश्य हम ठीक से देख पाते हैं। तो ऐसे जब पर्दा पूरा हट जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें कोई अंतर नहीं। तो स्वामी जी जो बोलते हैं कि हमारे अंदर वही एक माया का आवरण है, वो हम जो इतना बचपन से खुद को छोटा हूँ, मैं एक खर्वाकार हूँ, स्थूलाकार हूँ, इसे सुन सुन के आए हैं ना, हमारे अंदर यही संस्कार इतना दृढ़बद्ध हो गया है, हम कभी सोचते भी नहीं कि हम वो नहीं है। हमको जो कहते हैं दूसरे, हम वो नहीं है, हमारा एक अलग सा परिचय है। जैसे एक आदमी का भी अपना अपना परिचय बदल जाता है, जैसे जैसे उसका स्तर बदल जाता है, वो खुद का बचपन का जो आदमी था उसके साथ तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है। हम जब ये ज्ञान हमारे पास आ जाएगा, हम जब सोच लेंगे कि हमारा पूर्व संस्कार हमको ऐसे कुछ कर रहा था और हम एक्चुअली ऐसे नहीं हैं, हम उसके पारे हैं। और स्वामी जी ने उदाहरण दिया एक सिंही का, जो आसन्न प्रसवा थी, छलांग लगाई तो बच्चा पैदा हो गया, लेकिन सिंही मर गई। तो उसने वो सिंह शावक जो था वो भेड़ों के बीच पैदा पाला बढ़ा और उसके बाद उनके साथ म्याऊं म्याऊं करने लगा। लेकिन बाद में दूसरा एक सिंह आया, वो देखा वो क्या हो रहा है, उसको जाकर सिखाया, दिखाया, अरे तुम ऐसे क्यों भेड़ों के जैसा आवाज कर रहे हो, तुम तो सिंह हो। तो ऐसे हम भी जब खुद को समझ पाए, हम सिंह है, हम अनंत शक्तिमान है, हम उसे जो ईश्वर जो बोलते हैं ना, तो एक आता है, एक कभी हम सोचते थे हम उनका अंग है, उनका भी अंश है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रत्यय हमारा आता है कि मैं जिसको अंग मानता था, जिसको सोच रहा था कि वो आकाश में है, जिसको सोचता कि मेघ के पीछे में है, वो दूसरा कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। ये मेरा अंदर ही वही सारा शक्ति है। ये शरीर, ये इसका प्रकाश का एक माध्यम मात्र है, ये माध्यम चला जाएगा, मैं दूसरा शरीर में मेरा ही प्रकाश रहेगा। जब तक कोई भी प्राणी जिंदा रह रहा है मैं उसके भीतर प्रकाश हो रहा हूँ। बोल रहे हैं जब तक कोई भी संसार में जीवित है हम जीवित हैं। तो क्योंकि वी आर नॉट कन्फाइंड टू सिंगल बॉडी, टू सिंगल माइंड। तो ये जैसे हम उदाहरण दिए थे, हम कभी व्यक्त रहते हैं, कभी अव्यक्त रहते हैं, लेकिन बात वही है कि हम है। हम ऐसा नहीं कि कभी ऐसा वक्त नहीं थे, कभी ऐसा वक्त नहीं हम नहीं रहेंगे। हमारा जो स्वरूप है, हम अनंत है, हम अविनाशी है। हमारा काम जो है ये है उसको जानना, उसको प्रयत्न करना, कोशिश करना। बोल रहे हैं तुम रो मत, बोलते हैं बच्चा नहीं दिखता है क्योंकि इतना चोर क्यों आता है,
जो बच्चा चोर नहीं देखता है, हम देखते हैं जगत में इतना अमंगल है, इतना खराब चीज है, क्योंकि हमारे भीतर हम जब परिशुद्ध हो जाएंगे, हम जब खुद को पवित्र कर लेंगे, हम रोएंगे, है भगवान हम क्यों वो अपवित्र देख रहे हैं, हम क्यों ये कुसंस्कार देख रहे हैं, हम क्यों ये अत्याचार देख रहे हैं। जो कहने का बात है कि हम उपलब्धि करना है, उपलब्धि करने के लिए हमको क्रम ऊपर जो आवरण आया है उसको घटाना पड़ेगा, जिससे पर्दा का बात कर रहे थे, तब हम वही हमारा जो रियल स्टेट है उसी में रहेंगे और दूसरों को भी उसके लिए हम प्रोचित कर पाएंगे, प्रोत्साहित कर पाएंगे कि सबको अपना अपना वो स्थिति उपलब्ध करना है। सब वही आत्मा का एक है और वही आत्मा ही ओनली थिंग दैट इज एग्जिस्ट। वी आर स्मॉल रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूसली हमको रियलाइज करना है हम वही है, तो हम आत्मा है। तो आज प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।